हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय स्टडी चैनल प्रिसेप्टर रोहित। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 9.1 करेंगे। तो इससे पीछे जो एग्जांपल्स थी, जो डेफिनेशंस थी, कॉन्सेप्ट्स थे, तो वो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में समझाए हुए हैं। तो प्रीवियस लेक्चर्स देखो प्लीज डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद आप आज का लेक्चर देखो तो आपको ये लेक्चर्स बहुत ही अच्छे से समझ आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो आज के लेक्चर में क्या है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है, इसमें हमें पूछा है ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लिंबिंग 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। फाइंड द हाइट ऑफ द पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें क्या बोला है कि एक सपोज करो एक पोल है हमारे पास ए बी। क्या है? एक पोल है ए बी, और इस पोल के साथ यहां से हमने एक रोप बांधी हुई है, मतलब रस्सी बांधी है इस सी पॉइंट पे। क्या किया है, जैसे एक पोल होता है, पोल से हमने ऊपर से यहां तक रस्सी बांधी हुई है, और इस रस्सी से जो क्या है, एक सर्कस आर्टिस्ट, मतलब जो सर्कस दिखाने वाला होता है, तो वो क्या कर रहे हैं, वो इस रस्सी से इस पोल की तरफ जा रहा है, मतलब यहां से वो चढ़ रहा है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें ये पूछा है कि अगर ये रस्सी इस ग्राउंड के साथ एंगल कितना बना रही है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रही है, 30 डिग्री बना रही है, और इस जो रोप है ये, इसकी अगर लंबाई कितनी है, 20 मीटर है। कितनी है? 20 मीटर है। तो हमें पूछा है कि ये जो पोल होगा इसकी हाइट आप बच्चे बताओ। तो डियर स्टूडेंट्स, हम इसको किस तरह से बता सकते हैं, आप बच्चों को ये सब पता है कि ये हमारे पास अगर ये 30 डिग्री है एंगल, और एक साइड हमें पता है, तो हम ये वाली साइड कोई भी, चाहे ये हो चाहे ये हो, हम साइड से निकाल सकते हैं। जब हमें एक साइड दी हो और एक एंगल पता हो, तो हम तीसरी साइड या दूसरी साइड कोई भी हो, इन दोनों में से हम कोई भी साइड निकाल सकते हैं। वो किसकी मदद से निकालते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की मदद से। तो डियर स्टूडेंट्स, क्या है, हमने मान लिया कि एसी जो है वो लेंथ है रोप की, और वो क्या है, 20 मीटर है, और ए बी हमने मान लिया वो हाइट ऑफ पोल है, और एंगल सी हमें 30 डिग्री दिया है। तो जब हम ये वाला ट्राइंगल देखते हैं, तो देखो इस ट्राइंगल में ये वाली साइड कौन सी होगी, आप बच्चों को पता है, ये एंगल है, और ये भी क्या है, एंगल है 90 डिग्री वाला, और ये एक्यूट एंगल जिस लाइन पे पड़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, बेस। और ये जो उसके इस एंगल के, एक्यूट एंगल के सामने वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं, तो परपेंडिकुलर लिख लेते हैं इसका। तो ये क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। और ये 90 डिग्री के सामने लाइन ये वाली होती है, इसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो डियर स्टूडेंट्स, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज हो गया। तो अब हमें निकालना क्या है, हमें पूछा है ये वाला ए बी। तो ए बी क्या है, ये परपेंडिकुलर है, हमें परपेंडिकुलर निकालना है, और दिया हमें क्या है, हाइपोटेन्यूज दिया। क्या दिया है, ये ना हाइपोटेन्यूज। तो अगर हमें हाइपोटेन्यूज दिया है और परपेंडिकुलर निकालना है, इट मींस ऐसा फार्मूला जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या हो, दोनों आ जाएं। तो आप बच्चों को ये मैंने फार्मूला बताया था, ये किसका फार्मूला होता है, साइन का। किसका होता है फार्मूला, साइन का। क्योंकि साइन के लिए मैंने आप बच्चों को ट्रिक भी बताई थी, सम पीपल हैव, कि कुछ लोगों के काले, कुछ लोगों के मैंने ये बताए थे, हेयर वाली जो ट्रिक, सम पीपल हैव करली ब्लैक हेयर टिन पेंडेड ब्लैक। तो वहां से जो साइन का फार्मूला है वो क्या है, पी अपॉन एच। अगर आप बच्चों को ये फार्मूला अभी भी नहीं आता, तो प्लीज ये ट्रिग्नोमेट्री वाला जो फर्स्ट लेक्चर है मेरा, जो ट्रिग्नोमेट्री की मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है बच्चों के लिए, तो वो लेक्चर जब आप देखोगे तो आपको ये फार्मूले अच्छे से याद हो जाएंगे। मैंने इस तरह से करवाए हैं कि आप बच्चों को ये जिंदगी भर कभी भी नहीं भूलेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा कि ये फार्मूला होता है साइन का, इसलिए हमने क्या लिख लिया, साइन सी, मतलब साइन 30 डिग्री। एंगल सी क्या है, 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री हमारा किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज ए बी अपॉन ए सी। तो वही लिखा हमने, ए बी अपॉन ए सी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब जो ए बी हमने तो फाइंड करना है, लेकिन ए सी हमें कितना दिया है, 20 मीटर दिया है, हमने यहाँ पे 20 मीटर लिख लिया है। अब क्या हो गया, 20 मीटर इंटू 1 करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, 20 मीटर, और ये 2 है, 20 मीटर को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 10। तो इट मीन्स ए बी की वैल्यू क्या मिलेगी, 10 मीटर। वही लिखा हमने, 20/2 इज इक्वल टू 10 मीटर। तो इस तरह से जो ए बी है, तो इस बॉल की जो हाइट होगी वो क्या होगी, 10 मीटर। तो हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। इस तरह से जो पोल है उसकी हाइट क्या होगी, 10 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट में क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया है अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। के the distance between the foot of the tree to the point where the top
टचेस द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री। के एक ट्री है, क्या है, एक ट्री है, और उस ट्री को क्या होता है, एक जब यहां से स्टॉर्म आता है, तूफान चलता है, तो ट्री टूट जाता है। तो अक्सर ऐसा होता है कि जहां पे जंगल होते हैं तो वहां पे पेड़ क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं जब हवा बहुत तेज चलती है। तो ये एक सपोज कर लिया हमने, एक ट्री था ABC, मतलब ये एक ट्री था। अब ट्री क्या हो गया, इस B पॉइंट से क्या हो गया, जब ये हवा चली तो वो यहां से नहीं टूटा, वो बीच में से टूट गया। मतलब ये जरूरी नहीं है कि बिल्कुल सेंटर में से टूटा हो, लेकिन इस पॉइंट से B पॉइंट से वो टूट गया। अब वो ये टूटा किस तरह से, हमें क्वेश्चन में ये दिया है कि वो ये जो टूटा हुआ पार्ट है वो इसके साथ लटका हुआ रह गया, मतलब इसके साथ लीन रह गया जो लटका हुआ, और वो वहां से क्या हो जाएगा, ये वाला इधर ग्राउंड पे गिर जाएगा। देखो अब ये टूटेगा तो ये क्या आएगा, ग्राउंड पे तो आएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, थोड़ा बहुत फंसा हुआ रह गया, मतलब लटका हुआ रह गया। तो यहां से वो जो C जो पॉइंट है ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे वो टच करता है, तो ग्राउंड पे जो एंगल बनाता है वो क्या बनाता है, 30 डिग्री में आता है। मतलब एक पेड़ इस तरह से खड़ा था और वो टूट के इस शक्ल, ये वाली शक्ल ले लेता है। ये क्या है, ग्राउंड है, और ये सारा का सारा क्या है, पेड़ है। और यहां पे क्या लेता है वो 30 डिग्री एंगल। और ये जो बोलता है कि जो ग्राउंड है यहाँ पे, ये जो बॉटम था किसका, ट्री का, मतलब ट्री का जो यहाँ पे फुट था, और ये जो टॉप था, तो टॉप भी टच कर रहा है ग्राउंड को। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था वो क्या दिया हमें, 8 मीटर। वो लिखा है डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, जो ट्री का फुट ये था, एंड द पॉइंट वेयर द टॉप टचेस द ग्राउंड, और वहां पे जहां पे टॉप टच कर रही है ग्राउंड को, उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, 8 मीटर है। तो हमें फाइंड करना है, फाइंड द हाइट ऑफ अ ट्री, कि हमें हाइट की ट्री की हाइट हमें फाइंड करनी है। और ट्री की हाइट क्या होगी, ABC, इट मींस ABC क्या होगी, AB प्लस BC। तो AB भी हमें फाइंड करना है और BC भी फाइंड करना है। जब हमें AB मिल जाएगा, BC मिल जाएगा, हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ट्री की हाइट हमें मिल जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आप बच्चे यहाँ पे देख सकते हो, हमने वही लिखा है कि ABC एक ट्री मान लिया है। उसके बाद जब स्टॉर्म चलता है तो ट्री इस तरह से टूटता है कि मेक एज अ फिगर, जिस तरह से ये फिगर बनी हुई है ट्रायंगल ABC, इस तरह से ट्री क्या हो जाता है, B पॉइंट से टूट जाता है। तो जो AC है वो हमें कितना दिया है, 8 मीटर दिया है, और एंगल C हमें 30 डिग्री दिया है। और हम जब ये ट्रायंगल देखते हैं, इन ट्रायंगल ABC, जब हमने ये ट्रायंगल देखा तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे परपेंडिकुलर है, यहाँ पे एक्यूट एंगल है। तो ऐसी लाइन जिसपे ये दोनों एंगल्स आते हैं उसको मैंने अभी बताया, वो क्या होती है, बेस। और इसके सामने जो एक्यूट एंगल के सामने वाली लाइन होती है, इसको क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और ये 90 डिग्री जो एंगल होता है इसके सामने वाली लाइन, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। तो इसके सामने वाली हाइपोटेन्यूज हो गई, इसके सामने वाली परपेंडिकुलर हो गई। और ये जो लाइन है जिसपे दोनों एंगल आ रहे हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हमें बेस दिया है, हमें परपेंडिकुलर भी फाइंड करना है एक बार, फिर हमें हाइपोटेन्यूज भी फाइंड करना है। तो हम एक केस में ले लेते हैं पहले परपेंडिकुलर। अगर हमें परपेंडिकुलर फाइंड करना है तो इट मींस ये क्या है, परपेंडिकुलर, और ये क्या है, बेस। अब आप बच्चों को आता होगा कि परपेंडिकुलर और बेस जो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये कौन से फॉर्मूले में आता है, tan के फॉर्मूले में आता है। तो इसलिए हम पहले क्या लगाएंगे, tan लगाएंगे, और tan C किसके बराबर हो जाएगा, tan 30 डिग्री। तो वही लिखा है हमने tan 30 डिग्री, क्योंकि C क्या है हमारे पास, 30 डिग्री। तो वो किसके बराबर आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और परपेंडिकुलर है हमारे पास AB और बेस है हमारे पास BC, तो AB अपॉन BC आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स। अब ये tan 30 डिग्री जो है, तो tan 30 डिग्री को हम क्या कर सकते हैं, इसकी जो वैल्यू होती है वो आप बच्चों को आती होगी, तो वो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1/√3। सिमिलरली डियर स्टूडेंट्स, शायद मैंने यहाँ पे आपको ना बताया हो, तो sin 30 डिग्री की वैल्यू भी क्या होती है यहाँ पे, 1/2, तो इसलिए यहाँ पे ये हो गया था। तो सिमिलरली यहाँ पे tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। जब हमने tan 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 लिखी, AB हमने निकालना है, और BC की वैल्यू हमें दी हुई थी, वो कितनी दी थी, BC की वैल्यू नहीं, सॉरी यहाँ पे क्या आना था, BC नहीं आना था, यहाँ पे क्या आना था, tan है ना, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ पे आना था AC, सॉरी। तो यहाँ पे आप इसको करेक्ट कर लो, ये क्या है, AC। तो जल्दी जल्दी में थोड़ा नोट्स बनाते हो जाता है ऐसा, तो मैंने ही करना होता है इतना सा डियर स्टूडेंट। तो क्योंकि आप बच्चों को पता है कोई भी परफेक्ट, तो इस दुनिया में कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो परफेक्ट ही परफेक्ट रहेगा। ऐसा होता है कि अप्रोक्सीमेटली 98% तक लोग जाते हैं कि वो परफेक्ट बने, उसके बाद 99 भी होते हैं, लेकिन ये नहीं है कि 100% कोई परफेक्ट हो। तो इस तरह से गलती किसी से भी हो सकती है। तो ये हो गया हमारे पास AC। तो AC हमारा क्या था, 8 मीटर, तो वो हमने 8 मीटर यहाँ पे लिख लिया है। अब ये 8 मीटर इंटू 1 करेंगे तो 8 मीटर आ जाएगा, और ये √3, तो 8 मीटर अपॉन √3 वो किसके बराबर आ जाएगा, AB के बराबर। तो वही लिखा है हमने, AB कितना आ गया, 8 मीटर अपॉन √3। अब ये हमने AB तो निकाल दिया, अब हमने निकालना है BC। तो BC क्या है,
हाइपोटेन्यूज है और ये हमें दिया क्या है, बेस। अब बेस और हाइपोटेन्यूज कौन से फार्मूले में आते हैं आप बच्चों, आप बता सकते हो बेस और हाइपोटेन्यूज, तो वो कौन से में आते हैं, कॉस के फार्मूले में आते हैं, क्योंकि कॉस इज इक्वल टू क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारे पास कॉस, अब एंगल यहां पे भी 30 डिग्री था तो कॉस 30 डिग्री ले लिया, और जो बेस है वो क्या है, एसी है, और जो हाइपोटेन्यूज है वो क्या है, बीसी। तो वही हमने लिखा है एसी अपॉन बीसी। तो जो हमने बीसी फाइंड करना है और एसी हमें क्या दिया है, 8 मीटर दिया हुआ है, तो एसी की जगह पर हमने 8 मीटर लिख लिया है। cos 30 डिग्री की वैल्यू आप बच्चों को आनी चाहिए, ये मैंने आपको बताई थी वैल्यूज, जो एक लेक्चर में जो ट्रिग्नोमेट्री का हमने यूनिट पढ़ा था उसके सेकंड थर्ड लेक्चर्स में आप बच्चों को ये वैल्यूज मैंने बहुत ही अच्छे से समझाई हैं, वहां पे ट्रिक्स भी बताई हैं आप बच्चों को याद करने के लिए ये वैल्यूज। तो आप बच्चे उस लेक्चर को देखो तो आपको वहां से ये वैल्यूज याद करना अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3 अपॉन 2, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, AC 8 मीटर अपॉन BC। अभी हम ये BC फाइंड करेंगे तो BC इंटू √3 जाएगा तो BC √3 हो जाएगा, 8 इंटू 2 करेंगे तो वो क्या हो जाएगा 16। इट मीन्स जो BC आएगा तो वो क्या आएगा 16, और ये √3 BC के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था तो यहाँ पे क्या हो जाएगा √3 डिवाइड हो जाएगा, तो BC की वैल्यू आ जाएगी 16 अपॉन √3। तो वही हमने जो BC है वो BC फाइंड किया था 16 अपॉन √3, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब BC हमने फाइंड कर लिया डियर स्टूडेंट्स, और जो AB था वो भी हमने क्या कर दिया, फाइंड कर लिया है। AB हमने यहाँ पे फाइंड किया था और BC हमने यहाँ पे फाइंड किया था, और जो ये ट्री था वो किसको मिला के बना हुआ है, AB प्लस BC, तो वही हमने लिखा है AB प्लस BC। तो AB की वैल्यू क्या है 8 अपॉन √3 मीटर, और साथ में जो BC है उसकी है 16 अपॉन √3 मीटर, तो वही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जब हम इन दोनों को देखेंगे तो डिनोमिनेटर क्या है दोनों में सेम, तो उसको हमने एक बार लिख लिया, और न्यूमिनेटर क्या हो जाएंगे ऐड, 8 प्लस 16 किसके बराबर होता है 24। अब डिनोमिनेटर में क्या है √3, इट मीन्स ये क्या है, अब हमें इसे रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि जो रूट की टर्म जब भी हमारे डिनोमिनेटर में आती है तो हम उसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं, और इसी टर्म के साथ रैशनलाइज करते हैं। तो ये हो गया √3 अपॉन √3, तो इस तरह से हमने क्या कर दिया रैशनलाइज। आप बच्चों को रैशनलाइज तो आता होगा, ये 7th में पढ़ते हो आप 6th में, तो रैशनलाइज किस तरह से करते हैं कि मल्टीप्लाई भी हम उसी नंबर से करते हैं जो √ वाली टर्म होती है, और डिवाइड भी हम उसी टर्म से करते हैं। तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो गई, तो √3 इंटू √3 करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा 3 के बराबर। अब 3 × 3 और 3 इंटू 8 करेंगे तो किसके बराबर आएगा 24, 8√3 हो जाएगा, तो इस तरह से 8√3 मीटर, हेंस द हाइट ऑफ द ट्री। तो इस तरह से जो हाइट होगी ट्री की वो क्या हो जाएगी 8√3 मीटर। तो इस तरह से हमने हाइट निकाल दी डियर स्टूडेंट्स। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 किस तरह से हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 3 है जो वो क्या है, इसमें पूछा है ए कंट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 slides फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years. She prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle 30 degree to the ground, whereas for the elder children she wants to have a steep slide at a height of 3 meter and inclined at an angle of 60 degree to the ground, but should be the length of a slide in each case. के each case में लेंथ क्या होगी स्लाइड की। तो डियर स्टूडेंट्स अगर आप बच्चे पार्क में गए होंगे तो क्या होता है, यहाँ पे एक स्लाइड वाली भी होती है हमारे पास, तो वहां पे स्लाइड होती है बनी हुई, तो क्या करते हैं यहां से सीढ़ी से आप बच्चे चढ़ते हैं, तो यहां से एक स्लाइड बनी होती है, यहां से आप क्या करते हो, ये जो भी बच्चा यहाँ पे चढ़ेगा फिर वो वहां से स्लाइड होता है और ग्राउंड पे आ जाता है इस तरह से। तो इसी तरह से उसने ये जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो क्वेश्चन में बोलता है कि 2 तरह के बच्चे हैं, एक 5 साल से छोटे बच्चों के लिए उसने एक अलग स्लाइड बनाई है, और जो 5 साल से बड़े हैं मतलब जो बड़े एल्डर चिल्ड्रन हैं उनके लिए क्या की है, एक स्लाइड अलग से बनाई है, बड़ी बनाई है। तो डियर स्टूडेंट्स इस तरह की स्लाइड होती है, वो आप बच्चे समझ सकते हो इसको। एक अगर पार्क में जाओगे कभी तो इसको आप ऑब्जर्व करोगे कि यहाँ से स्टूडेंट्स या मतलब छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, वो ऊपर आते हैं यहाँ से और फिर स्लाइड से नीचे स्लाइड करते हैं। तो ये हमारी फिगर होगी उस तरह से। तो हमने मान लिया कि छोटे बच्चे हैं जो 5 साल से छोटे, तो उनके लिए वो किस तरह से बनेगी, उसने बोला है कि जो एसी होगी मतलब ये वाली हाइट होगी जो वो कितनी दी होगी उसने 1.5 मीटर, और जो एंगल दिया होगा मतलब वो ग्राउंड से वो कितने डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड है, तो वो दिया उसने 30 डिग्री। और सिमिलरली जो बड़े बच्चों के लिए है तो उसकी हाइट क्या है, मतलब और बड़ी दी है हाइट, मतलब ये 1.5 मीटर थी, ये थोड़ी छोटी थी तो उसको बड़ा बनाया, तो हाइट क्या कर दी है और ज्यादा, दैट मीन्स 3 मीटर लिख लिए। और जो एंगल है, अब एंगल पहले क्या था 30 डिग्री, मतलब एंगल कम था, लेकिन मतलब एंगल कम होने का मतलब कि स्लाइड थोड़ी
टेढ़ी है, लेकिन अब ये जो एंगल ज्यादा कर दिया तो इट मीन स्लाइड थोड़ी और भी क्या हो जाएगी, खड़ी हो जाएगी, मतलब सीधी ऊपर की तरफ आ जाएगी। तो जब ये स्लाइड थोड़ी और बड़ी हो गई तो ये बड़े बच्चों के लिए ये स्लाइड हो गई, छोटे बच्चों के लिए ये स्लाइड हो गई। और हमें पूछा है फाइंड द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, कि जो यहां से जो बच्चे स्लाइड करते हैं तो ये वाली लेंथ आप बताओ। तो ये इस केस में क्या है, ए बी है, और इस केस में भी क्या है, ए बी है, मतलब हमने इस केस में भी ये वाली ए बी फाइंड करनी है और इस केस में भी हमने ए बी फाइंड करना है। तो डियर स्टूडेंट्स ये किस तरह से कर सकते हैं, तो वही आप बच्चों को ये दिया हुआ है, 1.5 मीटर इसकी हाइट है, 30 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन है, और जो एसी हमें 1.5 मीटर दिया हुआ है वही लिखा है, एंगल बी हमारे पास 30 डिग्री हो गया। जब हमने ये ट्राइंगल देखा तो इसमें आप बच्चे बेस मेरे को बता सकते हो, ये है हमारा बेस और ये है हमारी साइड परपेंडिकुलर, और ये 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या हो गई, हाइपोटेन्यूज। बेस परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज है डियर स्टूडेंट्स। तो अब हम क्या करेंगे, हमें पूछा है ये वाली साइड निकालना, दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज मतलब ए बी निकालना है। तो अगर ये हाइपोटेन्यूज निकालना है, हमें दिया है परपेंडिकुलर, इट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वाला फॉर्मूला लगेगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज वाला अगर फॉर्मूला लगेगा तो वो कौन सा फॉर्मूला होता है, साइन का फॉर्मूला होता है। तो वो हम इसलिए यहां पे क्या लिखा है, साइन। तो साइन, अब एंगल यहां पे क्या है 30 डिग्री, इसलिए लिखा है साइन 30 डिग्री। अब साइन 30 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट मींस परपेंडिकुलर है हमारे पास एसी और हाइपोटेन्यूज है एबी, तो वही लिखा है एसी अपॉन एबी। तो एसी हमारे पास कितना दिया था, 1.5 मीटर, तो वो हमने यहां पे लिख लिया है, और एबी हमें फाइंड करना है। एबी इंटू 1 करेंगे तो एबी मिलेगा, 2 इंटू 1.5 करेंगे तो वो क्या मिलेगा हमें 3 मीटर। दस द लेंथ ऑफ स्लाइड इन दिस केस, तो इस तरह से जो लेंथ होगी स्लाइड की वो क्या हो जाएगी, एबी, वो क्या होगी हमारे पास 3 मीटर, वो हमारी 3 मीटर आ गई। 2 इंटू 1.5 करेंगे तो किसके बराबर होता है, 1.5 इंटू 2 करते हैं तो 3 के बराबर आता है। तो जो छोटे बच्चों के लिए स्लाइड है तो उसकी लेंथ कितनी है, 3 मीटर है। अब डियर स्टूडेंट्स एल्डरली चिल्ड्रंस के लिए भी हमने देखनी है कि वो स्लाइड कितनी होगी। तो इसमें भी बिल्कुल सेम फार्मूला, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, और एंगल यहाँ पे हम चेंज कर देंगे 60 डिग्री, तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा साइन 60 डिग्री, वो किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास 3 मीटर, और ये जो हाइपोटेन्यूज क्या है ए बी है। तो इस तरह से साइन 60 डिग्री की यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे 3 मीटर अपॉन ए बी, तो हम यहाँ से ए बी फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे हम साइन 60 डिग्री की वैल्यू लिखेंगे, यहाँ पे साइन 30 की लिखी थी वो क्या होती है 1/2। तो डियर स्टूडेंट्स ये वैल्यूज आप बच्चों को आनी चाहिए। तो हम लिखते हैं, आगे करते हैं इसको। तो इस तरह से इन ट्राइंगल एबीसी जो साइन 60 डिग्री हो गया, एसी अपॉन एबी लिख लिया। मैंने आप बच्चों को बताया ये परपेंडिकुलर था, ये क्या था हाइपोटेन्यूज। तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, और सिमिलरली एसी की वैल्यू हमें 3 मीटर दी थी, और एबी हमें फाइंड करना है। एबी इंटू √3 यहां पे चला जाएगा, और 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 मीटर, 6 मीटर, और ये √3 कहां जाएगा यहाँ पे, तो ये क्या होगा 6 मीटर अपॉन √3। अब हमें ये पता है कि ये डिनोमिनेटर में √3 है, तो हम इसको क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। तो हमने √3 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा 6√3 अपॉन √3 इंटू √3 करते हैं तो किसके बराबर आता है, 3 के बराबर आता है, क्योंकि √3 इंटू √3 करते तो वो स्क्वायर बन जाता है, √3 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाता है, तो हमारे पास 3 आता है। तो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, तो इसकी स्लाइड की जो लेंथ होगी तो वो क्या आएगी 2√3 मीटर। दस द लेंथ ऑफ स्लाइड इन दिस केस इज 2√3 मीटर। तो डियर स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अगर आप बच्चों को थोड़ा ये फास्ट लग रहा है, या किसी बच्चे को लगता है कि ये बहुत धीरे धीरे से है, तो आप बच्चे क्या कर सकते हो, क्वालिटी वो स्पीड सेटिंग होती है हमारे पास यूट्यूब में, तो आप वहां से इसकी स्पीड बढ़ा भी सकते हो। वहां पे 1 होती है, 1.25 होती है, 1.5 होती है, 1.75 होती है, 2.0 होती है, मतलब आप 2 गुना स्पीड से भी देख सकते हो। और कम करना चाहो तो वो वहां पे 0.75 होती है, उससे कम करनी हो 0.5 होती है, उससे भी कम कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स वहां पे आप जाके स्पीड इसको चेंज कर सकते हो, अगर किसी भी बच्चे को ये लगता है कि ये फास्ट हो रहा है या फिर स्लो हो रहा है। तो अब हम करते हैं, या फिर अगर किसी बच्चे को कोई क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रही है तो क्वालिटी की सेटिंग भी यूट्यूब में होती है, आप बच्चे वहां से सेटिंग चेंज कर लो तो आपको और अच्छे से ये सारे के सारे नोट्स दिखाई देंगे, वहां से अच्छे से समझ आपको आ जाएगा और आप नोट्स भी अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। कि हमें टावर की हाइट निकालनी है और एंगल ऑफ एलिवेशन किसी एक पॉइंट से ग्राउंड पे वो क्या है हमारे पास 30 डिग्री है, और वो पॉइंट कितनी दूर है टावर से 30 मीटर दूर है। कितनी दूर है 30 मीटर दूर है। तो हमने क्या करना है, उस टावर की हाइट निकालनी है। तो सपोज करो हमने ये एक टावर लिया जो हमारे पास क्या है ए बी, हमने एक ले लिया
टावर। ये हमारे पास जब टावर हो गया, अब इस टावर के फुट से एक पॉइंट हमने ले लिया, वो कितनी दूरी पे हमें बोला था, 30 मीटर की दूरी पे। तो इसका मतलब ये बीसी हमारे पास किसके बराबर होएगा, 30 मीटर। और ये जो यहां से जब एंगल ऑफ एलिवेशन किसका, टॉप ऑफ टावर की, इस टॉप ऑफ टावर का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना बन रहा है, 30 डिग्री। तो ये 30 डिग्री जब एंगल बन गया, ये हमारे पास 30 मीटर दिया हुआ है, ये 30 डिग्री एंगल दिया हुआ है, और ये हमारे पास टावर है। तो हमें क्या निकालना है, इस टावर की हाइट निकालनी है, मतलब ये वाला ए बी निकालना हुआ है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये परपेंडिकुलर है, ये क्या है, एक्यूट एंगल है। ये जो दोनों एंगल्स इस लाइन पे होते हैं, इसको हम बोलते हैं बेस। और ये है हमारे पास लाइन कौन सी होती है, परपेंडिकुलर। इस एक्यूट एंगल के सामने वाली लाइन परपेंडिकुलर होती है, और जो सबसे बड़ी साइड मतलब 90 डिग्री के सामने होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। इट मींस हमें अब दिया क्या है और पूछा क्या है, दिया हमें 30 मीटर, दैट मींस बेस दिया है, और हमें पूछा है परपेंडिकुलर, क्योंकि ए बी हमें निकालना है। परपेंडिकुलर दिया है और बेस पूछा है, तो बेस दिया है और परपेंडिकुलर पूछा है, इट मींस ये फॉर्मूला लग जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस का। और परपेंडिकुलर अपॉन बेस किसका फॉर्मूला होता है, टेंजेंट का, मतलब टैन का। तो इसमें इस तरह से हम क्या करेंगे, टैन का फॉर्मूला इस ट्राइंगल में लगाएंगे। तो जब हमने इस ट्राइंगल में टैन का फॉर्मूला लगाया, तो क्या हो जाएगा, टैन सी मतलब टैन 30 डिग्री, क्योंकि सी एंगल क्या है यहाँ पे 30 डिग्री। तो टैन 30 डिग्री हमारा क्या हो जाएगा, ए बी अपॉन बी सी। ए बी हमारे पास परपेंडिकुलर है और बी सी हमारे पास क्या है, बेस, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे लगाया। तो ए बी अब हमने निकालना है, और बी सी की वैल्यू हमें दी हुई है, वो कितनी दी है, 30 मीटर। तो जब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो 30 मीटर इंटू 1 करेंगे तो 30 मीटर आ जाएगा, 30 मीटर अपॉन √3, वो किसके बराबर हो जाएगा, ए बी के। तो वही लिखा है हमने, ए बी इज इक्वल टू 30 मीटर अपॉन √3। तो अब ये हमारे पास √3 क्या है, डिनोमिनेटर में है, इट मींस इसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो इसी से हम मल्टीप्लाई करते हैं और इसी से हम डिवाइड करते हैं, दैट मींस √3 से। तो √3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया और हमने √3 से डिवाइड किया। तो ये क्या मिला, 30 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3 करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, 3 के बराबर आएगा। वो मैंने अभी पहले भी आप बच्चों को ये बताया। तो 3 इंटू 1 करेंगे 3 10 या 30, तो 10 √3 आ जाएगा। तो इट मींस जो ए बी होगा, मतलब जो ए बी हमारे पास क्या है, टावर है। तो टावर की हाइट हमें कितनी मिल गई है, 10 √3 मीटर। तो इस तरह से हाइट ऑफ टावर इज 10 √3 मीटर। तो कर लेते हैं एक और क्वेश्चन हम अपना नेक्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 5। A kite is flying at a height of 60 meter above the ground. The string attached to the kite is temporarily tied to a point on the ground. The inclination of the string with the ground is 60 degree. Find the length of the string, assuming that there is no slack in the string. और डियर स्टूडेंट्स, अब क्या बोला है इस क्वेश्चन में कि एक पतंग है, क्या है, एक पतंग है, वो उड़ रही है। सपोज ये हमने मान लिया ये स्पेस में या हमारे आसमान में क्या हो रहा है, ये स्काई में सी पॉइंट है, यहां पे ये हमारी क्या है, पतंग है। अब ये पतंग आसमान में उड़ रही है और ये ए बी मान लो हमारी ग्राउंड है। और ग्राउंड के देखो, जब भी पतंग उड़ रही होती है तो हमने हाथ में क्या पकड़ा होता है, धागा पकड़ा होता है। अब जब बड़ी दूर तक पतंग ऊपर चली गई है और हमें पता है कि ये पतंग अभी नीचे नहीं गिरेगी, तो हम क्या करते हैं, उसको बांध देते हैं। सपोज एक टेम्पररी हमने 2 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए इसको एक ए पॉइंट पे किसी चीज से हमने इसको बांध लिया। अब हमने ये तो हमारा क्या होगा, धागा, क्योंकि यहाँ पे काइट उड़ रही है तो ये क्या होगा हमारे पास, धागा। तो इस तरह से हमने इसको बांध दिया। अब जब हम इसको देखते हैं कि ये कितनी हाइट पे उड़ रही है, तो वो क्या होता है, सीधा मतलब जो उस पॉइंट का जो काइट है, काइट के सीधे नीचे तक हम जो उसकी हाइट देखेंगे तो वो क्या है, हमें दी हुई 60 मीटर। तो अब हमें ये 60 मीटर हाइट दी है, और जो बोल रहा है कि जिस जो धागे से ये पतंग बांधी हुई है, तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बना रहा है, 60 डिग्री एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है, किसके साथ, ग्राउंड के साथ। तो जब ये एंगल हमें 60 डिग्री दिया है, ये हाइट हमें 60 मीटर दिया हुआ है, तो हमें पूछा है कि जो स्ट्रिंग का मतलब होता है धागा, तो इस धागे की लेंथ कितनी है। तो ये जो धागा होगा, ये वाला होगा धागा, तो धागा क्या है, AC, तो इसकी हमने लेंथ निकालनी है। तो इट मींस अब आप बच्चों को सबसे पहले पता होना चाहिए ये क्या है, परपेंडिकुलर। तो अब देखो ये हमारे पास एंगल है, एक्यूट एंगल, जिस लाइन पे ये दोनों एंगल होते हैं इसको हम बेस बोलते हैं। ये वाली लाइन होती है जो इस एक्यूट एंगल के सामने, इसको हम क्या बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और इस 90 डिग्री के सामने जो ये लाइन होती है सबसे बड़ी, इसको क्या बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, और ये हाइपोटेन्यूज। तो आप बच्चे सबसे पहले देखो, आपको पूछा क्या है, आपको पूछा हाइपोटेन्यूज, और आपको दिया क्या है, परपेंडिकुलर। क्या दिया है, परपेंडिकुलर 60 मीटर दिया है। इट मींस आप बच्चों को परपेंडिकुलर दिया है और हाइपोटेन्यूज निकालना है, और वो फॉर्मूला किसमें होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज
साइन में, तो इसलिए हमने क्या फॉर्मूला लगा दिया यहाँ पे, साइन। तो जब हमने ये ट्राइंगल देखा तो साइन 60 डिग्री हमारा किसके बराबर हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास बीसी और हाइपोटेन्यूज है एसी, तो वही लिखा है हमने परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज बीसी अपॉन एसी। अब बीसी की वैल्यू हमें दी थी तो वो हमने 60 मीटर लिखी है, और एसी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो वो हमने यहाँ पे एसी लिखा हुआ है। अब ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 60 करेंगे तो किसके बराबर आएगा, 120, और ये √3 हमारा यहाँ पे आ जाएगा और एसी हमारा यहाँ पे चला जाएगा, तो एसी हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 120 मीटर अपॉन √3। तो इसको हमने क्या कर दिया, सॉल्व कर दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, अब ये √3 क्या है, डिनोमिनेटर में है, तो हम क्या करते हैं, इससे रैशनलाइज करते हैं, तो मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिनोमिनेटर में हमने इसको डिवाइड भी कर दिया इसके साथ, √3 के साथ। तो ये क्या बन गया, 120 इंटू √3 अपॉन √3 इंटू √3 करते हैं तो वो किसके बराबर आता है, 3 के बराबर आता है। 3 इंटू 1 करेंगे 3, और 3 इंटू 40 करेंगे तो क्या बनेगा, 120। इट मीन्स ये जो एसी आएगा तो वो कितना आएगा, 40√3 मीटर। तो एसी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 40√3 मीटर। और एसी क्या था हमारे पास, स्ट्रिंग की लेंथ, मतलब धागे की लेंथ। तो धागे की लेंथ हमारे पास क्या आ जाएगी अब, 40√3 मीटर। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमारा ये क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे ये सोचते होंगे कि हाँ भाई सर नोट्स बनाए हुए हैं इन्होंने पहले से, तो ये सिर्फ यहाँ पे बैठते हैं पढ़ाते हैं तो हो जाता है काम, वीडियो लेक्चर बन जाते हैं। लेकिन आप बच्चों को जब ये पता चलेगा कि मैं 9th से लेके 12th क्लास तक चारों क्लासेस के पहले नोट्स प्रिपेयर करता हूं, उसके बाद वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करता हूं, फिर उसके बाद ये एडिटिंग वगैरह होती है, फिर उसके बाद बड़ी मुश्किल से ये अपलोडिंग होती है 2G पे। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज कोऑपरेट करो। अगर आप बच्चे इन वीडियो लेक्चर्स का रिस्पांस अच्छे से दोगे तो हम इन लेक्चर्स को अच्छे से मेंटेन करके रखेंगे और भी अच्छा से अच्छा कंटेंट हम लेक्चर्स में लाएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप हर एक स्टूडेंट भी अगर आप इस चैनल के साथ ऐड करते जाओगे तो बहुत ही जल्दी ये चैनल एक बहुत बड़ा चैनल बन जाएगा और इसमें बहुत सारे मेंबर्स हो जाएंगे। अभी तक इसमें मेंबर्स अप्रोक्सीमेटली 200 हो चुके हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, कीप वाचिंग, बाय बाय, टेक केयर।